नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो अंकल में। मैं हूँ निधि और है मेरे साथ हर उसके ही तरह हमारे प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या एकदम ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि। आपको भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और दर्शकों के लिए भी दुआ कि भोले बाबा आप सबका कल्याण करे और आप सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल। और ये वाली शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, इस पे तो आप सबका खूब कल्याण होना चाहिए। अच्छा, कल्याण तो होगा पवन जी, लेकिन शिवरात्रि के बारे में कुछ बताइए ना हमारे दर्शकों को। खास तौर से इस दिन के बारे में, ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है जब पूरी सृष्टि का सृजन हो गया तो उसके बाद शिव जी से माँ ने पूछा कि आपको पूरे सृजन सबसे बढ़िया दिन सा लगा, तो शिव ने स्वयं कहा कि मुझे माघ की 13वीं और 14वीं तिथि ये सर्वोत्तम लगी। और तब से ये शिवरात्रि मनाने का प्रचलन है। पूर्ण माघ में 13वीं और 14वीं तिथि को इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये त्योहार कुछ साधारण त्योहार नहीं है। इस दिन की गई श्री पूजा, इस दिन की गई साधनाएं बहुत उत्तम परिणाम देती है। और इस दिन शिव जी को स्नान कराना चाहिए जल से, थोड़े से दूध से भी करा दीजिए। उसके बाद बेल पत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शिव की पूजा में, बेल पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और धतूरे का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। मतलब शिव जी को चढ़ाने में धतूरे का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और गरीब और कुष्ठ रोगियों के लिए दूध या आपके घर में जो भी चीज बनी हो, तिल खास तौर से, उसका दान अवश्य करना चाहिए। ये त्योहार तब पूर्ण होता है। बड़ी मान्यता और महत्ता है इस त्योहार की। और आपके द्वारा किए गए पूजा और किए गए उपाय इस त्योहार पे बड़े कामयाब सिद्ध होते हैं। बढ़ते आगे कुछ और बात करें जी। भगवान सबका कल्याण करते हैं, लेकिन काफी हद तक हमारा कल्याण हमारे अपने हाथ में भी तो है। हमारी अपनी सोच है, जिंदगी की नजरिया कैसा है। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव तो कल्याण तो कर ही सकते हैं। और ईश्वर ने इसीलिए मनुष्य को विवेक दिया है कि देखो इस वक्त मैं आराम करूं, विवेक तुम्हारे पास होगा और उस विवेक का इस्तेमाल करना और अपना ये जन्म और अगला जन्म भी सुधार लेना। अरे विवेक हंसने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आपने हम सब अपना विवेक और हम आज उसी विवेक के बारे में बात करने वाले हैं। असल में मैं छांट कर लाई हूँ 5 ऐसे एटीट्यूड्स जिनको अगर बदल लिया जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जिंदगी में, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। शुरू करती हूँ। पहला एटीट्यूड, पवन जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपली कहते हैं अड़िया। ये नेगेटिव शनि की या राहु की खास आदत है। जिस भी बच्चे का शनि नेगेटिव होगा या किसी का भी राहु मुख्य ग्रह या चंद्रमा या पहले भाव को या 5वें भाव को प्रभावित करेगा, उसके अंदर रेशनैलिटी तो होगी। तो ये तो कहेगा हम तुम ठीक हो, लेकिन ठीक तुम हो ये सब बात मानता हूं, लेकिन पता ना तो यही रहेगा। ये एटीट्यूड राहु और नेगेटिव शनि व्यक्ति के अंदर लाते हैं। अब नुकसान क्या होता है? देखिए, हमारी सोच को बहुत सारी चीजों का कारक है, कारण है और निवारण भी है। तो इस सोच वाले व्यक्तियों को एनीमिया होने का डर रहता है, या एनीमिया हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले सोच अपनी पॉजिटिव की चाहिए और नीले और काले रंग के, और खासतौर से वो नीला गाढ़ा वाला जो नीला होता है वो, और काले रंग के वस्त्रों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और ऐसे को बहुत ज्यादा गैस बनाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासतौर से उड़द हो गए, बैगन हो गए, गोभी हो गई, इस प्रकार की चीजों का। स्टेबर्न लोगों की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक और कैटेगरी आती है। ये तो हो गया, ठीक है, भी आप पॉजिटिव हैं कि आपने मान लिया कि हाँ चलो गलती भी थी, लेकिन ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबर्न भी होते हैं और सिस्टम होते हैं, डर उनको हमेशा इसके ऊपर समझाइए। जिद भी है कि नहीं ये काम तो मुझे करना ही है, और डर भी है कि अगर कर लिया तो क्या होगा। ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, पता है कितना नुकसान पहुंचाती है। या इस प्रकार का जो द्वंद किसी बच्चे या बड़े के भी दिमाग में अगर आता है तो पता ही कितना गंभीर हो सकता है। ये हमारी नर्व्स को कमजोर करता है। और बहुत सारे लोगों को जो जिनको हियरिंग प्रॉब्लम हुई 40s या 50s में जाकर, अगर किसी एक्सीडेंट या किसी ऐसे और कोई फिजिकल सिम्टम की वजह से तो अलग बात है। अदरवाइज अगर
प्रॉब्लम हुई तो वो अपना बचपन का एटीट्यूड देखिए, वो एटीट्यूड यही था, उसमें थोड़ी सी जिद और थोड़ा सा भविष्य के प्रति डर, इन दोनों